इस्लामपुर से राजद विधायक राकेश कुमार रोशन ने प्रेस वार्ता में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था की तरह नहीं बल्कि एक राजनीतिक दल की तरह काम कर रहा है और दिल्ली की सरकार को फायदा पहुंचाने के लिए गरीबों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का वोट काटने की साजिश रच रहा है। उन्होंने मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये वोट काटने की एक योजना है। विधायक ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होने वाली वोटर अधिकार यात्रा की जानकारी देते हुए लोगों से इसमें शामिल होने की अपील की। ये यात्रा मंगलवार को नालंदा जिले में प्रवेश करेगी। यात्रा गिरिया के पास खराट मोड़ से जिले में दाखिल होगी और बरबीघा के लिए प्रस्थान करेगी, जहां एक जनसभा का आयोजन किया गया है। वहीं बिहार शरीफ के पूर्व राजद विधायक पप्पू खाम ने कहा कि एक जन जागरण यात्रा है। अगर बीजेपी एनआरसी जैसा कोई कानून लाती है तो जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा उन्हें बांग्लादेशी या पाकिस्तानी घोषित किया जा सकता है। कल का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ इलेक्शन कमीशन का और उसके बाद आज सुबह जो उनके द्वारा जारी किया गया कि हमने 65 लाख लोगों का जिनका नाम काटा है, सबका हम काउज ऑफ डिलीशन के साथ हम लिस्ट पब्लिश कर दिए हैं और आप लोग अपने वेबसाइट पर देख सकते हैं। अभी वेबसाइट पर तो देखने का अभी हम लोगों को मौका नहीं मिला क्योंकि 11 बजे के बाद घोषणा हुई है, लेकिन हम लोग इलेक्शन ऑफिस में गए, जिला जो यहाँ निर्वाचन कार्यालय है वहाँ पे अभी कोई लोग उपलब्ध नहीं है और कोई सूची देने की स्थिति में नहीं। तो इस तरह से ऊहो-पोह की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावे आप मीडिया के लोग हैं, आपको पता होगा कि जो हमारे देश के प्रतिपक्ष के नेता हैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने, उन्होंने साक्ष्यों के साथ इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप लगाने का काम किया, खास करके कर्नाटक का जो उन्होंने उदाहरण दिया और उस उदाहरण को देने के बाद इलेक्शन कमीशन उनके द्वारा उठाए गए गंभीर सवालों को कोई जवाब नहीं दे पाई और उल्टे राहुल गांधी जी को ये कह करके अब इलेक्शन कमीशन अपमानित करने का काम कर रही है कि देश की जनता से माफी मांगे। साथ में कमीशन ने कहा कि राहुल जी को अफिडेविट देना चाहिए। तो अफिडेविट देने का जो प्रश्न है, इसके पहले एनडीए के नेताओं ने भी आरोप लगाया है, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। उन्होंने तो कोई साक्ष्य भी सबूत भी नहीं दिया ठोस, लेकिन उन्होंने ठोस सबूत और साक्ष्य के साथ जब कंप्लेन किया और सारी बात को इन्होंने उठाया तो उसकी जांच कमीशन को करनी चाहिए। तो जांच नहीं करने के सिवा उसको एक पॉलिटिकल एजेंडा की तहत ये पॉलिटिकल पार्टी के रूप में देश के अंदर काम कर रही है। सभी पार्टी के नेता एक साथ कल सासाराम से बिहार की यात्रा पर निकले हुए हैं और आज गया में उनका कार्यक्रम है। औरंगाबाद में रात में उन लोगों का विश्राम था, आज गया में उन लोगों का कार्यक्रम है। कल उनका काफिला नालंदा जिला से भी होकर के गुजरेगा। नवादा में उनका सभा है और नवादा के बाद वो खराट मोड़ जो है गिरियक के पास, वहाँ से गुजरते हुए उनका काफिला जो है बरबीघा तक जाएगा और बरबीघा तक जाने के बाद बरबीघा में सभा होनी है और वहाँ से पुनः वो पटना के लिए वापस होंगे रात्रि विश्राम के लिए। तो वो बरबीघा से पटना लौटने के क्रम में रहोई, बेना, हरनौत के इलाका से होते हुए पटना जाएंगे। कि कल 6 बजे शाम में हम लोग भागन बीघा में रहेंगे और पूरे दल बल के साथ, राजद परिवार के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ हमको लगता है कि 4 से 5 हज़ार लोग हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी के स्वागत में और हमारे इंडिया गठबंधन के नेता माननीय राहुल गांधी जी के स्वागत में हम लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे भागन बीघा मोड़ पर और भव्य स्वागत इन लोगों का किया जाएगा। चूँकि जो ये कार्यक्रम है ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जन जागरण, मतलब जनता को जगाया जा रहा है कि आपकी वोट चोरी हो रही है, आपके वोट की डकैती की जा रही है चुनाव आयोग के द्वारा, तो आप लोग जागिए और अपने वोट को बचाइए, जो एक बहुत बड़ा हथियार है आपके लिए। और आपके माध्यम से एक मैसेज हम दे देना चाहते हैं समाज को कि वोटर लिस्ट में अगर नाम आपका छूट गया
आपने समय की कुर्बानी, पैसे की कुर्बानी नहीं की और वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़वाया, तो आने वाले दिन में अगर बीजेपी एनआरसी लाएगी, कभी भी आ सकता है काला कानून, तो जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा उनको कह देगी सरकार कि आप बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, नेपाली हैं, इसलिए भारत की नागरिकता को बचाने के लिए वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाना अनिवार्य है।